वेलकम एवरीवन, दिस इज मनत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सप्लीमेंट्री रूल की क्लास है, आपके सारे एग्जामिनेशंस में काम आएगी। चाहे आपका इस तिरुपति का एग्जामिनेशन हो जो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा, या डीटर ईएसओ का एग्जाम है, या आपका एनआईटी जालंधर का फाइनल एग्जाम होने वाला है। तो ट्रैवलिंग अलाउंस आपको पता है सबसे ज़्यादा जो बड़ा टॉपिक है अलाउंसेस के अंदर, वो आपका टीए का टॉपिक होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस। और ट्रैवलिंग अलाउंस हम पढ़ रहे हैं जो आपका सप्लीमेंट्री रूल के अंदर कंटेन है। तो पार्ट वन हम आपको करा चुके हैं। पार्ट वन अगर अभी आपने नहीं देखा है तो वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। कुछ टाइम के बाद ये वीडियोस प्राइवेट होंगी, ओनली फॉर मेंबर्स हो जाएंगी। तो फ्रीली अगर आपने अवेल करना है तो आप अभी ये वीडियो देख सकते हैं। तो ट्रैवलिंग अलाउंस का पार्ट टू आज आपको कराने वाले हैं। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे टॉपिक। और कोर्स के रिगार्डिंग जुड़ना है तो वीडियो के आपको बॉटम पार्ट में दिखाई दे रहा होगा कि आप कोर्स को हमारे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, जो एमसीआरई, आईआईटी, एनआईटी, अदर एग्जामिनेशंस में आपके काम आता है। सिंपली आपको करना क्या है, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, तो जो भी क्वेरी है अपनी रेज करनी है। ठीक है, चलो। हमेशा सवाल बनता है मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए अगर आपने डेली अलाउंस को अवेल करना है तो। ठीक है, और ये जो मिनिमम डिस्टेंस वाली बात है डीएनएस अलाउंस के लिए, ये सप्लीमेंट्री रूल नंबर अगर आप पढ़ोगे 71, तो इसके अंदर ये वाली चीज मेंशन है। तो इसका जो आंसर होता है वो आंसर क्या होता है, रेडियस आ जाती है। एग्जैक्ट डिस्टेंस ऐसे हम नहीं बताते, बट रेडियस के मामले में हम बता सकते हैं। तो रेडियस ऑफ 8 किलोमीटर्स। ठीक है, और रेडियस तो आपको समझानी नहीं पड़ेगी, आपको पता होगा। अब ये आपका हेडक्वार्टर है, ये वाला मान लेते हैं। तो इससे अगर 8 किलोमीटर के दायरे में आप कहीं पे जाओगे तो मिनिमम डिस्टेंस है 8 किलोमीटर से ज्यादा जो डिस्टेंस है आपको ट्रेवल करनी पड़ेगी, मतलब कुल मिला के शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये। इससे कम रहता है, मान लो आप 5 किलोमीटर गए हो, तो आप डीएलएस अलाउंस को अवेल नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चन था सप्लीमेंट्री रूल नंबर 71 के अंदर, जो बहुत जरूरी था। ठीक है बच्चों, हम टीए की बात करेंगे। और टीए की कब बात करेंगे, जो आपका एडमिसिबल नहीं होता। ठीक है, टीए नॉट एडमिसिबल फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन ये कौन सी ज्वाइनिंग है पता है आपको? फर्स्ट सर्विस की ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग फर्स्ट गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। ये आपने जरूर पढ़ा होगा, जब आप स्किल टेस्ट देने जाते हो तो कहीं पे लिखा होगा, ज्वाइन करने जाओगे ज्वाइनिंग लेटर में लिखा होगा कि टीए आपके लिए एडमिसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी पहली सर्विस है, तो ट्रेवलिंग अलाउंस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया जाता है फर्स्ट पोस्टिंग पर। ठीक है, रूल नंबर पढ़ लो, इसको याद रख लेना। सीरियल सप्लीमेंट्री रूल नंबर 105। ठीक है, ये चीज आपके काम की है, आपको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता होगा ये कि फर्स्ट टाइम जब नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है, लेकिन उसका रूल नंबर कितना है, 105 नंबर है, आपने याद रखना। दैट इज 105। टीए नॉट एडमिसिबल फॉर ज्वाइनिंग फर्स्ट गवर्नमेंट सर्विस। तो आपको नहीं मिलता है ये। ठीक है बच्चों, इसके अंदर आपने एक चीज नोट करनी है। इसके अंदर अगर आप पढ़ोगे सप्लीमेंट्री रूल नंबर 105 बी, तो एक एक्सेप्शन है इसमें। वो एक्सेप्शन है, वो ड्यूटी अलग है, उसमें बता दिया जाता है कि जब आप मान लो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया को ज्वाइन करते हो, या डायरेक्टरेट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया को ज्वाइन करते हो, तो देखो सर्वे ऑफ इंडिया में कहीं भी है ना, थोड़ा सा पॉसिबिलिटी रहती है, तो आपको रेल का या स्टीमर का फेयर दिया जा सकता है। ठीक है, और पोस्ट कौन कौन सी है जिस केस में ये एप्लीकेबल है? एक तो खलासी की पोस्ट है, और दूसरी पोस्ट होती है कोई क्लास 4 के सर्वेंट की पोस्ट। ठीक है, क्लास 4 सर्वेंट। लेकिन ये प्रोविजन ऐसा नहीं है कि दिया ही जाएगा। इसमें हम पढ़ेंगे कि सर्वेयर जनरल जो है, ये आपको याद रहेगा कि एसजी का क्या मतलब था। चलो ये हम लिख देते हैं, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया में ग्रांट। ये मे ग्रांट वाला केस है, ऐसा नहीं है कि दे ही दिया, लेकिन वो ग्रांट कर सकते हैं। वैसे बेसिकली नहीं होता है, लेकिन सप्लीमेंट्री रूल नंबर 105 बी में पढ़ेंगे तो रेल स्टीमर का खलासी या क्लास 4 के सर्वेंट की कोई पोस्ट के लिए ज्वाइन करने जाता है तो उसको दे सकते हैं।
बस इतना पढ़ना है आपने। ऐसा नहीं है कि देंगे ही देंगे, दे सकते हैं। ठीक है। कंसेशन टू पर्सन ज्वाइनिंग बाय सी। इसमें क्या है, अगर कोई सी के रास्ते ज्वाइन करना चाहता है तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी है। अगर मान लो गवर्नमेंट सर्विस में कोई अपॉइंट होता है, और सी के केस में क्या है, ग्रांट कर सकता है गवर्नमेंट। कंसेशन टू अ पर्सन ज्वाइनिंग बाय सी, सप्लीमेंट्री रूल नंबर 108। इसमें ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, ज्यादा समझने की इसके अंदर जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। चलो, बहुत सारी कंडीशंस है। ये टॉपिक बड़ा अटपटा लगेगा आपको। हर केस में, अब जैसे ये केस आपको समझाए, इसके बाद ही आ जाएगा कि अब रेट ऑफ ट्रेवलिंग अलाउंस कितना होगा इसके अंदर। फिर वो आपको स्पेसिफिकली बताएंगे कि जो आपने रूल नंबर 107 पढ़ा है, 105 पढ़ा है, रीएम्प्लॉयमेंट वाला होता है 107। ठीक है। कंसेशन टू पर्सन रीएम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सर्विस। तो आपको बताया जाएगा कि सप्लीमेंट्री रूल नंबर 112 में रेट जो एडमिसिबल है वो इस हिसाब से है। हॉल्ट पे, जो जर्नी पे जो हॉल्ट होता है उस पे कोई अलाउंस नहीं दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे आएंगे आपको पढ़ने के लिए। ठीक है। इन ट्रांजिट अगर आप ज्वाइन करते हो, कैसे ज्वाइन करते हो ये पॉइंट को समझो पहले। गवर्नमेंट सर्वेंट, तो आपसे पूछा जाएगा तब मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपने यही बताना है। अपॉइंटेड टू आ न्यू पोस्ट वाइल इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब होता है जब आप एक पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए दूसरे वाली पोस्ट से ट्रेवल कर रहे होते हो। तो बेसिक सी बात है, ऐसे केस में टीए है जो वो एडमिसिबल होता है, ट्रेवलिंग अलाउंस है जो दिया जाता है। तो इन ट्रांजिट वाला अब आपको सप्लीमेंट्री रूल के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो आपको क्या समझाएंगे, क्या बताएंगे आपको। आपको सिंपल सा यही बताएंगे कि भाई सप्लीमेंट्री रूल 1 2 3 करके याद रखो इसको। 1 2 3 का मतलब सप्लीमेंट्री रूल नंबर 123 हो जाएगा आपका। ठीक है। चलो आगे पढ़ेंगे। चलो जी, आगे बात करेंगे कि अगर कोई जर्नी है और वो जर्नी कमेंस हुई है आपको अटेंड करने के लिए एन एग्जामिनेशन, टू अटेंड एन एग्जामिनेशन, तो बताइए ये क्या केस होगा, इस केस में कैसे पॉसिबिलिटी है। तो अगर कोई एग्जामिनेशन अटेंड करने जाना है सप्लीमेंट्री रूल नंबर 130 के अंदर, इस चीज पे हम पढ़ने को तैयार हो जाते हैं आपके साथ में, और आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि अगर ट्रेवलिंग अलाउंस जो जर्नी टू एंड फ्रो आप करोगे, जहां पे भी आपको एग्जामिनेशन में अपीयर होना है, तो देखो क्या है, या तो ये कोई डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होना चाहिए, डिपार्टमेंटल, ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी होता है मैंडेटरी। ठीक है। डिपार्टमेंटल एग्जाम या कोई लैंग्वेज एग्जाम, लैंग्वेज एग्जाम, तो पॉसिबिलिटी है आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा। ठीक है। अगर आप मिलिट्री ऑफिसर हो, अगर आप मिलिट्री ऑफिसर हो और जो मिलिट्री रैंक में प्रमोशन के लिए आपने जाना है एग्जाम के लिए, तो यहां पे लिखेंगे प्रमोशन एग्जाम इन मिलिट्री रैंक। अब आप कहोगे सर सीसीएस रूल्स में मिलिट्री रैंक की भी क्यों बात की आपने, तो ये बच्चों सिविलियन टू मिलिट्री रैंक में जाने की बात कर रहे हैं। ठीक है। सिविल एम्प्लॉयमेंट से
मिलिट्री रैंक में अगर आपका प्रमोशन होना है और कोई एग्जामिनेशन आपने अटेंड करने जाना है तो ट्रेवलिंग अलाउंस है जो एंटाइटल्ड होगा आपके लिए, आपको मिल जाएगा ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम। तो ट्रेवलिंग अलाउंस की क्लास में हमने अलग से पढ़ा है, लेकिन इस सप्लीमेंट्री रूल्स के बेसिस पे हम क्लास पढ़ा रहे हैं आपको। तो जो हमारा अप्रोच है वो क्या रहेगा, हमारा अप्रोच यही रहेगा कि ऐसे रूल के हम नंबर याद रख लें। सप्लीमेंट्री रूल नंबर 144, इसके अंदर भी हम सबसे पहले ये बात रख लें कि कौन सा रूल है जो गवर्न होगा भाई उनको। तो सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम के रूल्स हैं, सीसीएस यहां पे लिखेंगे ज्वाइनिंग टाइम रूल्स, ये एप्लीकेबल होते हैं उन पर। ठीक है, अगर आपने टीए ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम लेना है सप्लीमेंट्री रूल नंबर 144 के अकॉर्डिंग, तो सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम के रूल हैं जो 1979 है आई थिंक आए थे, वो आपके एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, वो रहेंगे आपके एप्लीकेबल। सप्लीमेंट्री रूल्स के अकॉर्डिंगली ट्रेवलिंग अलाउंस हमने पढ़ना है। तो ट्रेवलिंग अलाउंस की जो पहली क्लासेस है हमारी, जिसके अंदर हमने आपको बताया हुआ है लेवल के अकॉर्डिंगली कितनी रिम्बर्समेंट होटल अकोमोडेशन में आपको मिलती है, कितना फूड के चार्जेस आपको मिल जाते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कितने दायरे में आपको टाइमिंग रेस्ट्रिक्शंस दी जाती हैं, कितना लमसम है अमाउंट आपको पेबल होता है। तो एवरीथिंग जो कराया है वो सप्लीमेंट्री रूल में से ही निकल के आया है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना इस मामले में कि ये है क्या। ठीक है, याद रखना है आपको इस चीज को कि ये है क्या। अब एक, जैसे आप एनपीए पढ़ते हो नॉन प्रैक्टिसाइजिंग अलाउंस, ऐसे एमएसपी भी होता है। तो एमएसपी अगर इस मामले में आपसे पूछा जाता है सीसीएस रूल्स के मामले में, तो ये मिलिट्री की सर्विस पे होती है। ठीक है, एमएसपी क्या होती है, मिलिट्री की सर्विस पे होती है। क्लियर बात है आपको, समझ आ गया होगा ये। ठीक है, और टाइमिंग रेस्ट्रिक्शंस की जो हमने बात की थी आपसे, तो वो क्या होती है, टाइमिंग रेस्ट्रिक्शंस, टाइमिंग रेस्ट्रिक्शंस, इसमें मिडनाइट टू मिडनाइट काउंट होता है। आप जब अपने ऑफिस से जाओगे तो मिडनाइट टू मिडनाइट ये काउंट करेंगे डे। ऐसा नहीं है कि सुबह 5 बजे गए और कल नेक्स्ट डे 5 बजे एक दिन हो गया, ऐसा नहीं होता। मिडनाइट टू मिडनाइट ये काउंट होता है। ठीक है, मिडनाइट टू मिडनाइट, मिडनाइट टू मिडनाइट एंड कैलकुलेटेड, अब कैलकुलेटेड ऑन अ पर डे बेसिस, पर डे बेसिस ये आपका काउंट होता है। तो ये बात आपको सप्लीमेंट्री रूल नंबर 71 के अंदर पता चल जाएगी, 71 के अंदर क्या है पता चल जाएगी। अब जब टाइमिंग रेस्ट्रिक्शंस की हमने बात छेड़ ही दी है, तो जो हमने टाइमिंग रेस्ट्रिक्शंस आपको टीए के अंदर पढ़ाई है, एक बार आपको फिर से रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, टाइमिंग रेस्ट्रिक्शंस क्या है, ये सप्लीमेंट्री रूल हमारा 71 के अंदर हमने बातें की हैं, लेकिन हम यहां पर 71 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये टाइमिंग रेस्ट्रिक्शंस की बात है, तो कर लेते हैं टाइमिंग रेस्ट्रिक्शंस की बात। अगर आप अपने हेडक्वार्टर से 6 घंटे से कम, 6 आवर, अप टू 6 आवर लिख देते हैं हम इसको। ठीक है, तो इसका मतलब यही हो जाएगा 6 घंटे से कम, तो आपको 30% ऑफ लंप सम अमाउंट मिलेगा। लंप सम अमाउंट किसका अमाउंट है, ये जो आपको ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाता है उसका है। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगर आप 6 से 12 घंटे के बीच में बात करते हो, तो 6 से 12 घंटे के बीच में आपको 70% ऑफ लमसम मिलता है। ठीक है, 70% ऑफ लमसम अमाउंट आपको पेबल होता है। इसके बाद मोर देन 12 आवर्स अगर बात करें, मोर देन 12 आवर्स, इसको हम एबीसी कर लेते हैं, याद रहेगा एबीसी। और मोर देन 12 आवर्स में 100% हमें मिल जाता है, 100% ऑफ लंप सम अमाउंट। ठीक है, 100% ऑफ लंप सम अमाउंट। क्लियर हो गया, एब्सेंस का हमने आपको बता ही दिया। लोकल जर्नी पर कितना मिलता है, हाफ रेट मिलता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं आपके। लोकल जर्नी डीए इज ओनली हाफ रेट, ओनली एट द रेट हाफ रेट, याद रहेगा। ये हाफ है, ये 1 है, 1/2 लिखा है हमने, हाफ। तो ये बात आपको सप्लीमेंट्री रूल नंबर 71 में ही पता चल जाएगी। 71 में ही आपको पता लगा कि मिडनाइट टू मिडनाइट ये रिकॉर्ड होता है आपका एब्सेंस।
और उसको पर डे जो है कैलकुलेट पर डे बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। और सप्लीमेंट ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्स बोलते हैं। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो किसी बच्चे को, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर नंबर 2 है। 1 में मिडनाइट टू मिडनाइट की हम बात करते हैं, ठीक है। चलो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो सप्लीमेंट्री रूल से संबंधित आपके पेपर में पूछे जाएंगे। बाकी तो सारी की सारी गाइडलाइन है, सारी की सारी कंडीशंस हैं, कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, ये सब लिखा है उसके अंदर, ठीक है। चल आगे और कोई काम की चीज है तो आपकी बता देते हैं, बाकी तो जब ट्रेवलिंग अलाउंस के टॉपिक्स हैं आपने पुराने पढ़े हैं वो ही चलेंगे आपके, ठीक है। कोई अमेंड होता है तो अमेंडमेंट के हम स्पेशल किसी दिन क्लास लेके आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब ट्रांसफर की बात करते हैं। जैसे ट्रांसफर, तो ट्रांसफर क्या है, सप्लीमेंट्री रूल नंबर 2 के अंदर सारी की सारी डेफिनेशन है। तो 18 नंबर की डेफिनेशन है वो ट्रांसफर है। इसका मतलब है कि एक एम्प्लॉय की मूवमेंट एक हेडक्वार्टर से दूसरे हेडक्वार्टर पे जब होती है, चाहे उसकी ड्यूटी नई पोस्ट की हो, चाहे उसकी ड्यूटी ही चेंज हो चुकी हो, तो उसको ट्रांसफर हम कह देते हैं, ठीक है। क्या कह देते हैं हम उसको, ट्रांसफर कह देते हैं। ट्रांसफर पर भी आपको क्या है, टीए एंटाइटलमेंट मिलता है। ट्रांसफर पर टीए एंटाइटलमेंट, और ये जो एंटाइटलमेंट होता है इसको कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट बोलते हैं। और एक कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट कोई पूछे आपसे सवाल, तो 80% ऑफ लास्ट मंथ्स बेसिक, ऑफ लास्ट मंथ्स बेसिक आपको दिया जाता है। यह है कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, CTG। ट्रेवलिंग अलाउंस के अंदर ही आता है आपका ये। तो चलो हम तो आपको ये भी याद करा देते हैं, इसको कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट हम लोग कह देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये। तो सप्लीमेंट्री रूल अगर आप देखोगे ना, तो ज्यादातर जो है अलाउंसेस की ही बात करते हैं, ट्रेवलिंग अलाउंसेस की खासकर बात करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। चल अब टीए तो हर केस में मिलता है, रिटायरमेंट के केस में, डेथ के भी केस में है, टूर के बेसिस पर भी है, ट्रांसफर पे भी होता है टीए। तो ये कुछ हैं टॉपिक्स हैं, कुछ सवाल हैं जो आपके काम आ जाते हैं। तो कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट CTG की फुल फॉर्म हुई। तो इसी तरह से सप्लीमेंट्री रूल से संबंधित हैं जो आपके ट्रैवलिंग अलाउंसेस के क्वेश्चंस हैं, जो बेसिकली हम आपको एक ओवरव्यू दे चुके हैं। अब हमारा जो फाइनल कहने का पर्पज है इस टॉपिक के बेस्ट अप्रोच के लिए, बेस्ट अप्रोच फॉर इट, हमें पढ़ना है कंसोलिडेटेड टीए पढ़ना है हमने। टीए का मतलब क्या हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस। फिर आप ये मत सोचो कि कौन सा सप्लीमेंट्री रूल कंटेंट है, कौन सा इसमें फंडामेंटल रूल कंटेंट है क्या नहीं है, क्योंकि ट्रैवलिंग अलाउंस जो एक पूरा का पूरा एक ग्रंथ है वो पढ़ना पड़ता है इसके लिए। और ग्रंथ तो आप लोग पढ़ोगे नहीं, हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हम उतना पढ़ेंगे जितना हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएगा, ठीक है। अब मिलेंगे मॉक में सवाल जवाब के साथ, ट्रैवलिंग अलाउंस के क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, पुरानी क्लासेस रिवाइज करते रहिए। और जितने भी मेंबर्स हमारे चैनल पर हैं जो फ्रीली कंटेंट को देखते हैं, वो ये मत सोचना कि एवरीथिंग इज कंप्लीटली अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल। जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए ही केवल मॉक टेस्ट अवेलेबल है, उनके लिए स्पेसिफिकली 60+ मोर वीडियोस हैं जो प्राइवेट हैं, जो उनके लिए मेंबर ओनली वीडियोस हैं। तो वो वीडियोस अगर आपने देखनी है, अगर आपको लगता है नेसेसिटी है आपको, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नेसेसिटी नहीं है तो फ्री वीडियोस हमारी देखिए। लेकिन फ्री वीडियोस में एक चीज याद रखनी है, 2 साल पहले कोई वीडियो बनी है LTC की और आज उसमें कुछ अमेंड हो गया है, तो 2 साल पहले वाली वीडियो में
आप अपने रिस्क पर पढ़ना ये चीज, ठीक है, क्योंकि 2 साल पहले थोड़ी हम आज के अमेंडमेंट को आपको बता पाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, लेटेस्ट ऑफिस मेमोरेंडम्स आपने रीड करने हैं, लेटेस्ट बुक के साथ आपने पढ़ के चलना है। मिलेंगे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू एंड सी यू सून।